साथ किया। इतना इतना क्या बताएं आपको, इतना लोकप्रिय होगा। पति परमेश्वर है, उसको रोटी नहीं देगी, बनाओ। अम्मा जी आ रही है, बालिका बनी। ये झूठे काल्पनिक नाटक में अपने असलियत जीवन को नष्ट कर रहे हो। अपना ही एक नाटक बना के जाओ जीवन में। एक तमाशा देखने वाले, एक तमाशा देखने वाले तमाशा देख कर जाना, तमाशा देखने वाले तमाशा खुद न बन जाना। स्वयं तमाशा बन गए हम। देखने आए थे, हमारा देख रहा है दुनिया, हमारी देखने लगा। सावधान रहने की आवश्यकता है। ये जीवन बार बार नहीं मिलता है, बड़ा बड़ा दुर्लभ है, देव दुर्लभ है ये शरीर। इससे कुछ करिएगा, जरूरी है। हिरण्यकश्यप षंड और अमर के साथ में विद्यार्थन करने भेजा, लेकिन इसको तो माता के गर्भ का संस्कार मिला था ना। इसके गुरु कौन? षंडामरक नहीं, मेरा गुरु तो मेरी माता के गर्भ में ही मुझे शिक्षा दिया। और मेरी माता के गर्भ में जब मैं था तो उसी का तो झूठन खाया जिससे मुझे शक्ति मिली है। उस समय संत का संग करे, गीता भागवत हनुमान चालीसा का पाठ करे, और कभी काला न देखे राधे बोलो। माता जी भी गोरी और पिताजी भी गोरे, और ऐसो कारो पैदा भयो। हे भगवान, कहाँ से आए हो? कहाँ से आ गया? काली अम्मा गोरा बेटा पैदा कर सकती है चाहे तो। हाँ बिल्कुल, जग रहे आराम से। 10 बजे जगना, नींद खुल गई तो ठीक, नहीं सूर्यवंशी सोते रहे। गर्भवती स्त्री को ब्रह्म मुहूर्त में जागे, चिंतन करे, हनुमान चालीसा का पाठ पढ़े, महापुरुषों के चित्रों का अवलोकन करे, गंदे चित्रों को न देखे, गंदे वातावरण में न बैठे। संस्कार उसको जा रहा है। और जब कुछ खाए, प्रेम से बोलो श्री राधे, तो ज्यादा खटाई और तीखी चीज न खाए, नहीं तामसी वृत्ति का औलाद पैदा होगा। कोको कोला कभी न पिए, राधे बोला सर। कोको कोला की औलाद घूम रही है। दूध पीना चाहिए जिससे सात्विक विचार की औलाद पैदा होती है। ये सब बातें कथा में बताने की नहीं है, ये तो उनकी सास को बताने की जरूरत है। आज की सास ही वो पूरी सास है। बेटी को शिक्षा देकर भेजना चाहिए। ये संस्कार माताओं में पीढ़ियों में चलता है साहब, ये पीढ़ियों में संस्कार जाता है। और ये शिक्षा देना, ये कर्तव्य उत्तरदायित्व रहेगा। सीखना है तो इसे सीखें, शिक्षा दें। अब जो माता के गर्भ का संस्कार था वो संस्कार बिल्कुल अडिग रहा। षंडामरक ने दैत्यों की शिक्षा दी, लेकिन वो शिक्षा लेते नहीं, बस एकांत में बैठे रहते, राम जी का ध्यान करते रहते। राम 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 राम। एक दिन मौका मिल गया, दैत्य बालकों को शिक्षा देने लगे। इस श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दाक्ष्यम, सत आत्मनिवेदनम। नवदा भक्ति का ज्ञान दे दिया। दैत्य बालकों ने कहा तुम्हारे पिता इतना पीटते हैं तुम्हें, पिताजी थोड़े दिन बाद बुढ़े होंगे, मर जाएंगे, फिर राम जी का नाम ले लेना। अभी से नाम क्यों लेते हो? बहुत सुंदर बोले प्रहलाद, छोटे से प्रहलाद। कुमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवता नहीं, दुर्लभम मानसम जन्मम तदप्य ध्रुवमर्थदम। दुर्लभो मानसो देवो। प्रहलाद जी ने क्या शिक्षा दी है उन्हें? कौमार आचरे प्राज्ञो। ध्यान दीजिएगा, आज बुढ़ापे के लिए हम बैठे रहते हैं, बुढ़ापा आएगा तो सेवा पूजा करेंगे, भगवान का नाम ले लेंगे।
बुढ़ापे में अभी तो खेलने खाने का समय है, अरे अभी तो आनंद लो ना, अभी तो कमाने का समय है। लेकिन छोटे से प्रहलाद जी कहते हैं जगत को शिक्षा दे रहे दैत्य बालकों को निमित्त बना कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवत नहीं दुर्लभम मानसम जन्मम तदप्यम। हे दैत्य बालकों, बचपन से ही भगवत धर्म का पालन करना चाहिए। बुढ़ापे में साधना नहीं होती है। जिसने बचपन से जो भी अब छोड़िए थोड़ी देर के लिए कि भजन पूजा पाठ, जो कर्म बचपन से प्रिय रखा है बुढ़ापे में वही सामने आएगा। अगर कुकर्म किया है तो बुढ़ापे में बुढ़ा कुकर्म ही करेगा, राधे बोलो, सुकर्म नहीं कर सकता। जिसने जो चीज बचपन से ली है वो बुढ़ापे तक चलेगी। इसलिए बचपन से ही प्रहलाद जी कौमार आचरित प्राज्ञ। देखो मीराबाई को ले लो, तुकाराम को ले लो, नामदेव को ले लो, नरसिंह मेहता को ले लो, किसी को भी ले लीजिएगा, कबीर, ये जितने भी भक्तों के मैंने नाम दिए ना, उनके माता पिता ने उनको बचपन में भक्ति का रंग चढ़ा दिया था। भक्ति का रंग में रंग दिया था उन्हें। एक घटना याद आ रही है, बता दूं, सब लीजिएगा। कथा तो तुम्हें सब मालूम है यार, वो देवकी कोई लाला होए बस यशोदा के यहाँ चलो जाए, लीला करे, घर को गोकुल आए, वृंदावन आए, मथुरा गए, फिर 16,100 बेवा और गए लाला। ये कथा सबको पता है, लेकिन थोड़ी खुश कर कथा को, मुझे आनंद आता है। तुम मेरे लिए कथा सुन लो, प्रेम से बोलो श्री राधे। अब की बार तुम्हें आनंद ना आए तो कोई बात नहीं। एक भक्त का चरित्र निवेदन कर रहा हूँ। मीरा, भक्तिमती मीरा, देव योग से इसके माता पिता सौभाग्य मिला एक बार उसके गांव मेड़ता में कथा कहने का। मेड़ता में एक राज परिवार में जन्म हुआ इसका, लेकिन माता पिता दुर्भाग्य रहा। मुझका बचपन अच्छा नहीं है, जिसके माता पिता बचपन में चले जाए चले गए। मीरा को बाबा ने संस्कार दिया, बाबा का नाम है दूधाजी महाराज। दूधाजी महाराज ने संस्कार दिया, धीरे 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 संस्कार में पल रही थी, लेकिन उसका मन संसार में लगता नहीं है। दूधाजी चतुर्जी भगवान गिरधर नागर की मूर्ति है, उसकी सेवा करते हैं। नित्य ही गाय का दूध निकालते, गर्म करते, मिश्री घालते, भोग लगाते। लेकिन जब उम्र 7 वर्ष की हुई मीराबाई की, संस्कार देखें, एक दिन बीमार अस्वस्थ हो गए दूधाजी महाराज। मीरा से कहा, मीरा अब घर में कोई और नहीं है, मेरा भगवान भूखा रह जाएगा। आज मीरा मेरे भगवान को भोग लगा के आ, देख जैसे मैं भोग लगाता था वैसे ही लगा ना, ले जा। मीराबाई आज दूध गर्म किया और कटोरे में डाला। राजस्थानी भाषा में है, थोड़ा समझ में आएगा। आप तो बिल्कुल राजस्थान से टच हो ना, बहुत समझ में आएगा। फेमस समझा ना, थोड़ा ही निवेदन करूंगा, लेकिन सुनिएगा। थे तो आरोगनी, आरोगनी माने पियो महाराज, थे तुम पियो, आओ पी लो महाराज। मैं देखो मिश्री डालकर लाई हूँ तुम्हारे लिए दूध। बाबा रोल लाते थे ना, आज मैं लेके आ गई। मेरे हाथ का नहीं पियोगे। सहजता है, सरलता है जीवन में। भक्तवती मीरा के सहज भाव से निवेदन कर रही है। हे मेड़ता के भगवान, मैं आपके सामने कटोरा दूध का भरा हुआ लेके खड़ी हूँ, पी लो। थे तो आरोगनी मदन गोपाल, कटोरो लाई दूध को भरो। थे तो आरोगनी मदन गोपाल, कटोरो लाई दूध को भरो। थे तो आरोगनी मदन गोपाल,
क्यों रूस गए हो? और रूठ गए हो तो क्या कारण है? क्यों रूठे हो? हमसे क्या गलती हो गई है? बोलते क्यों नहीं? इस विद रूठ गया थोड़ा ला कारण कहो महाराज। इस विद रूठ गया थोड़ा ला कारण कहो महाराज। गया ला कारण कहो महाराज। दूध कटोरा धर्यो सामने, दूध कटोरो धर्यो सामने पीवण नी कैला। दूध कटोरो धर्यो सामने पीवण नी कैला। कामर तारा राधे धर्यो सामने पीवण नी कैला। दूध कटोरो धर्यो सामने पीवण नी कैला। कामर तारा कामर तारा चित जासी धारा कादा। कटोरो लाई दूध को भरो तेरो। मीरा ने देखा नहीं आए पीने, आ जाओ। और इसलिए नहीं आए कि मेरी वजह से शर्म रहे, संकोच। हृदय में भक्त के भाग बनना है। अपनी लुंगड़ी हटाई, लुंगड़ी को हटाया और अपने और ठाकुर के बीच में पर्दा कर दिया। दूध का कटोरा सामने रखा। अरे राधे, अरे भावलिए ने पर्दा कीनो दोनों जोड़े हाथ। मेरी लाज राखी। बाबा के हाथ से रोज भोग लगाते थे और आज मेरे हाथ से नहीं पी रहे। वो तो सोच रही थी कि बाबा तो पिला के ही जाते होंगे, ऐसे ही पिलाते होंगे जैसे हम पीते हैं। ऐसा नहीं, वो तो पिला के मानेगी आज। भावलिए ने पर्दा कीनो दोनों जोड़े हाथ। भावलिए ने पर्दा कीनो दोनों जोड़े हाथ। घट घट दूध पियण में लाग्या। घट घट दूध पियण में लाग्या चार पुजारो नाम। घट घट दूध पियण में लाग्या चार पुजारो नाम। बालो रखे छे, बालो रखे छे भगतानी जाकीदार। कटोरा लाई दूध को घट घट दूध पिए में लागा। पर्दा लगाने की देर थी, भाव जुड़ा और भगवान ने चारों वजह से कटोरा उठाया और गट 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 दूध पियो। मीरा के
सामने भगवान ने दूध पी लिया। खाली कटोरा लेकर दूधा जी के पास आई। दूधा जी के पास में गांव के गढ़वान ने, जो अच्छे जो बुद्धिमान व्यक्ति थे, उधर गांव का जमींदार था, राजा था। राजा के पास में आरोग्यता का समाचार सुनकर आए लोग बैठे थे। मीरा से कहा, बोले बेटी भोग लगाई? बोल लगा है। सबको थोड़ा थोड़ा प्रसाद दे दे बेटा। बोले बचा ही नहीं है, कहां से दे दो? बोले बचा नहीं? बोले भगवान ने भोग लगा लिया सबका। दादाजी बोले कि मीरा, ये संस्कार तुझे कहां से मिला कि झूठ बोलते? गांव के लोग बोले कोई बात नहीं है, बेटी है छोटी, भूख लगी होगी, स्वयं पी गई होगी। मीरा ने बड़े धैर्य के साथ कहा, मैं झूठ नहीं बोलती, भगवान ने दूध पिया है। दूधा जी ने कहा, बोले बेटी ये संस्कार अच्छे नहीं है झूठ बोलने के। दूध पिया है? पिया है? बोले पिया है। तो फिर भी दोबारा से पिएंगे? बोले पिया है तो विश्वास है मुझे, फिर भी पिएगा। बिन विश्वास भगत नहीं, बिना विश्वास के भक्ति कैसे? पिया है तो फिर भी पिएगा, बड़े विश्वास के साथ। दूधा जी ने तुरंत दूध गर्म कराया, कटोरे में भरा और सारे समाज के सामने कहा, अब पिला तेरे भगवान को, अगर दूध पीता है तो ले चल। मीरा जी अपने हाथ में दूध का कटोरा भगवान के सामने ले जा रहे। संत हैं, पितामह हैं, बाबा हैं, सारे परिजन, गांव नगर के सारे गणमान्य व्यक्ति हैं। मीरा सामने पहुंची भगवान, हृदय में वेदना है ठाकुर। ओ गिरधारी गो, हे गोपाल, ए गिरधारी गोपाल, पीर तू ही नहीं हरे गो, ए गिरधारी गोपाल, पीर तू ही नहीं हरे गो, ए गिरधारी गोपाल, अकेली नहीं आई हूँ, पहले तो अकेली आई थी, और उसके पास में दल है मेरे साथ। दूध कटोरो भर के लाई, संत पितामह परिजन लाई।
लेकर आई थी, तेने मेरी मेरी प्रार्थना सुखी ठाकुर। और उस समय देखने वाला कोई था भी नहीं, जो घटना घटी, और मेरे मन की रुचि रख दी तूने ठाकुर। प्रथम पात्र में शेषन छोड़ा, अब क्यों पीने से मुख मोड़ा। पात्र में शेषन छोड़ा, अब क्यों पीने से मुख मोड़ा। पी ले थोड़ा, थोड़ा पी ले, पी ले थोड़ा दूध देवता, पी ले थोड़ा दूध देवता, तेरा कहाँ पिघलेगो ओ गिरधारी गोपाल, गिरधारी गोपाल। पीले तू प्रिय पिनाए हरे गो ओ गिरधारी गोपाल। हे ठाकुर, मंदिर में मेरी रुचि राखी, लकीन काबू में वह झांकी। मंदिर में मेरी रुचि राखी, लकीन काबू में वह झांकी। तुम बिन आज विनीत मेरा की, तेरे बिना और कौन है। तुम बिन आज विनीत मेरा की, साथी कौन भरेगो ओ गिरधारी गोपाल। पीले तू प्रिय पिनाए हरे गो ओ गिरधारी गोपाल। पीले तू प्रिय पिनाए हरे गो ओ गिरधारी गोपाल। कौन गवाही देगा ठाकुर मेरी। मीरा प्रार्थना करते 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 होते ही भगवान ने देर नहीं लगाई, 4 भुजा फैलाई। 4 भुजा से 2 भुजा से तो कटोरा दूध का भरा हुआ लेके गट गट पीने लगे, और यहाँ दृश्य बदल गया। 2 भुज से पय को भरो, लीन्यो पात्र उठाए, और 2 भुज से नंद लाल जो मीरा रहे उठाए। लेकिन यह अचानक दृश्य बदला। हिले राजमहल दुले सब मंदिर के, खुले दिव्य दर्शन सभी के द्वारे हैं। कांप गए पंडित दम भाजे गृह त्यागे, बाजे एक साथ घड़ी शंख और नगाड़े हैं। दर्शक विनीत भव्य भाव को भुलाए गए, ऐसे अकुलाए गए पीठ पटवारे हैं। एक ही नख पे गोवर्धन धार्यो जिन्हें, 4 भुज मीरा के प्रेम में पसारे हैं। जिन 4 भुज मीरा के प्रेम में पसारे हैं। देखे जग के जोगी भोगी तपसी ज्ञानी त्यागी, और आज विधाता की सृष्टि में दूदाजी बड़भागी। दूदाजी की जय हो जय हो जय हो। मीरा के बाबा दूदाजी के नेत्र सजल हो गए। मैं बड़भागी नहीं हूँ भाई, मैं बड़भागी नहीं हूँ, मुझे तो किसी ने बड़भागी बनाया है। कृष्ण भक्त का भाव लिए और आई
मीराबाई। दूधा जी कहते हैं इसने मेरे जन्म जन्म की भक्ति सफल बनाई। मेरे जीवन की भक्ति को तो इसने सफल बनाया है। आज भी उसके इतिहास, उसके पद गाए जाते हैं भाई, जो परमात्मा के इसी गुजरात में आकर द्वारिका में, जो द्वारिकानाथ के ही शरीर में प्रविष्ट हो गई। ये भक्तमती मीरा का चरित्र, इनके माता ने, इनके बाबा ने, इनके पिता ने इनको बचपन में ही भक्ति के रंग में डुबो दिया था, भक्ति के रंग में सराबोर कर दिया। इसलिए मेरे माताओं से, मेरे भाइयों से निवेदन है, अपनी संस्कार को, संतान को सुसंस्कारी बनाएं। संस्कार मिले ना तो फिर डुंडी पिटाने की जरूरत नहीं कि मेरी संतान ऐसी है। संतान को संस्कार दोगे, कोरे कोरे बाल, भोले भोले बाल कोरे कागज समान ये है, ये कोरे कागज जैसे है। संगत की लेखनी से जैसा जो लिखाओगे, हुंडी लिख गई तो फिर ढूंढी पिटानी नहीं। चाहे जिस मंडी में मुद्रा आप पाओगे, और बीते कुसंग में विनीत दिन रात इनके, तो जूते नित्य खात खात जीवन बिताओगे। फैसला तेरे हाथ में। संस्कार देना चाहता है कि कुछ संस्कार में संतान को जिलाना चाहता है, संस्कार दोगे तो पुत्र सुपुत्र को का धन संचय, और पुत्र को कितना भी दे जाना, हिलने से लगा देगा, छोड़ेगा नहीं। संस्कार दीजिएगा, संस्कार प्रबल है। बोल गोविंद भगवान। ये कयानी ने संस्कार दिया है अपने बेटे को। अंत में इतना कह दे रहा हूं कि इतना कष्ट दिया, कभी पहाड़ से गिराया, कभी अग्नि में जलाया, कलहाम में खोलते हुए तेल में डुबाया, शीतल हो गया, खम्भे से लगाया, वो भी शीतल हो गया। अंत में प्रहलाद को ही खड़ग लेकर खड़ा हो गया। बोल राम 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 बहुत कहता है, कहाँ रहता है तेरा राम। पिताश्री, आपकी जो प्रश्न है वो अटपटा है, उल्टा है, सुलटा नहीं बोला।